सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। और हमारे श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं और अब हम 5वें अध्याय कर्म योग या कर्म संन्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है इस गीता ज्ञान को मैं थोड़ा सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकूं, जिससे यह गीता ज्ञान आसानी से सबको समझ आ सके। क्योंकि कुछ लोग इस गीता ज्ञान को बड़ा बोरिंग कहते हैं तो कुछ लोग इसको फिलोसफी कहते हैं, परंतु सच्चाई यह है, यह बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है और यही जीवन की सच्चाई है। अगर यह ज्ञान समझ आ गया तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। यह मानव जीवन जो नाशवान है, इस मानव जीवन में बहुत से कष्ट लगे हुए हैं, परंतु कुछ कष्ट तो हमारे अपने ही द्वारा हमें लगाए हुए हैं। हम छोटी छोटी बातों में हमें एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है। यह गीता ज्ञान हमें बहुत सी समस्याओं से बाहर निकालती है। अब हम 5वें अध्याय के बारे में आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्मयोगी की परिभाषा समझा रहे हैं कि कर्मयोगी कैसा होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मयोगी को कोई साधुओं वाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। वह गृहस्थी में रहकर भी कर्मयोगी बन सकता है और कोई किसी भी अवस्था में हो, गृहस्थ हो या कोई और हो, सन्यासी हो, कोई भी कर्मयोगी बन सकता है। उसको अपना चोला कोई अलग से बदलने की जरूरत नहीं है। वह जिस भी अवस्था में हो सभी कर्मयोगी बन सकते हैं। जो अपना मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा काम करता है और अभी अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, वही कर्मयोगी है। दूसरे व्यक्ति सोचते हैं ये तो हमारे जैसा है, ये तो इसका अच्छा हमारी तरह घर बार है, नौकर चाकर हैं, बिजनेस है, अच्छे कपड़े पहनता है, फिर इसमें और हमें क्या फर्क हुआ। कर्मयोगी और एक आम व्यक्ति में बहुत फर्क है। कर्मयोगी जो भी कर्म करता है वह अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। जो आम व्यक्ति होते हैं वह अपने सुख के लिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। जो कर्मयोगी होता है उसे किसी कर्म फल की आशा नहीं होती। जो आम व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए वो किसी की सहायता करते हैं कि अपने परिवार की, रिश्तेदारों की या पड़ोसियों की सुख में दुख में साथ देते हैं, तो वह बदले में आशा रखते हैं कि जब हमें कोई जरूरत होगी तो यह भी हमारी सहायता इसी प्रकार करेगा जैसे हमने इसकी सहायता की है। और कई बार सामने वाला व्यक्ति उसकी सहायता नहीं कर पाता, तो जिसने सहायता की है उसे बड़ा दुख होता है। वह सोचता है हमने तो इसकी इतनी सहायता की थी और उसने हमारी सहायता नहीं की, तो यही उसके दुख का कारण बन जाता है। परंतु जो कर्म योगी होता है वह बदले में कोई आशा नहीं रखता और अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है। वह जो भी करता है निष्काम होकर करता है, तो उसके कोई दुख का कारण ही नहीं होता। यही छोटी छोटी बातें, मान लीजिए कर्मयोगी जो है वह जब उसे कुछ मिल जाए तो वह बहुत प्रसन्न नहीं होता, और अगर उससे कुछ छूट जाए तो उसमें भी वह बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। परंतु जो आम व्यक्ति है वह हर चीज में आसक्ति लगा लेते हैं कि हमारे अनुसार उसको सफलता क्यों नहीं मिली, हमारे अनुसार यह काम क्यों नहीं हुआ, यह घर का यह व्यक्ति हमारे अनुसार क्यों नहीं चेंज हो रहा है। यही आम व्यक्ति के एक दुख का कारण बन जाता है। और जो ज्ञानी है, योगी है, वह अंदर से शांत और गंभीर रहता है। वह सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। जिस प्रकार कमल का फूल होता है वह कीचड़ में खिलता है और कमल के फूल के ऊपर से कई बार पानी गुजरता है, परंतु कमल के पत्ते के ऊपर कोई बूंद पानी की नहीं ठहरती और कमल का पत्ता सूखा ही रहता है और वह कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता। इसी तरह जो कर्म योगी है, ज्ञानी है, वह इस भवसागर जैसे कीचड़ में रहता है फिर भी वह इसमें लिप्त नहीं होता। वह अपना हर कर्म करता हुआ अपने हर कर्म को भगवान को सौंप देता है और कर्म फल की आशा नहीं रखता, और अंत में वह दिव्य शरीर लेकर भगवान के धाम को जाता है।
हमारा जो यह शरीर है, इसको एक घर कहा गया है, 9 द्वारों का घर, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और शरीर के कुछ अन्य पार्ट जो कि आप जानते हैं। इन्हीं 9 द्वारों से जब हम मरते हैं तो आत्मा हमारे शरीर से इन 9 द्वारों से ही बाहर निकलती है। किसी ना किसी द्वार से ही हमारी आत्मा निकलती है और हमारा शरीर मृत हो जाता है। परंतु इस 9 द्वारों वाले घर में जिसे ज्ञान हो गया, जिसे कि सांख्य सन्यासी कहते हैं, वह इसी घर में रहकर अपनी मन और बुद्धि इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। उसको पता चल जाता है, ज्ञान होने की वजह से उसको पता लग जाता है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ और मेरा कार्य परमात्मा की सेवा करना है। जिस प्रकार आप एक नदी में से एक घड़ा पानी भर लेते हैं, परंतु घड़े का पानी भी पानी रहेगा और नदी का पानी भी पानी रहेगा, इसी तरह हम परमात्मा के अंश हैं। एक ज्ञानी को यह बात समझ आ जाती है और फिर वह अपने पूरा कर्म लगाकर वह अपने अंदर से भगवान की सेवा करता है। ये ज्ञान अज्ञान यह सब कुछ हमारे अंदर है, परंतु ज्ञान को अज्ञान ढक कर रखता है। परंतु जब हमें यह ज्ञान हो जाए हम परमात्मा का अंश हैं और हमने अपनी सारी इंद्रियों से परमात्मा की सेवा करनी है, तो हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञानी सब में समभाव रखता है, वह पंडित को, चंडाल को, हाथी को, गाय को, कुत्ते को एक समान समझता है। जिसमें समभाव की स्थिति आ गई तो समझ लो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बड़ी सी बड़ी परिस्थिति में भी एक बड़ा सही फैसला लेता है। जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक हम अपने जो हम कर्म करते हैं, हम भगवान को वह कर्म सौंप ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं प्राप्त है कि हम अपने कर्मों को किस तरह भगवान को सौंपे। परंतु जब हमें गीता के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है और धीरे धीरे हम पूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं, तो बस हमारे मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। इस मुक्ति के रास्ते पे कितने लोग चल रहे हैं, वह अपना आत्मचिंतन अपना आप कर सकते हैं। यही हमें गीता ज्ञान समझा रहा है। आप जितना हो सके गीता को पढ़ने की कोशिश करें। नहीं आपको समझ आती तो आप इसको किसी प्रमाणिक गुरु द्वारा सुनने की कोशिश करें। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा ही नहीं सकते। और जिस दिन आपकी मन बुद्धि इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। आप अपनी गृहस्थी में रहकर, जिस गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, और यहाँ पर गीता में भगवान ये भी कह रहे हैं, जो भगवान ने किसी को जो भी कर्म दिया हुआ है, जो भी फर्ज दिए हुए हैं, जिम्मेवारियां दी हुई हैं, अपने फर्ज और जिम्मेवारियों से भागकर जो सन्यासी बनने की कोशिश करता है या बनते हैं, ना तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, ना वह मुक्ति के अधिकारी हैं। जो भगवान ने आपको फर्ज और जिम्मेवारियां दी हुई हैं, आप अपनी उन्हीं फर्ज और जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए कर्मयोगी बन सकते हैं और एक दिन अपनी गृहस्थी में रहकर भी भगवान के धाम को ही जाएंगे। आज के मैं गीता ज्ञान को यही विश्राम देती हूँ। आगे की वीडियो मैं आगे बनाऊंगी। जय जय श्री राधे।